लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में आम ड्राइंग कैसे करें, इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि मंदरजा झैल का इस्तेमाल करते हुए आम ड्राइंग कैसे करें। बुनियादी शक्लें जैसे लाइंस, एरोज और मुस्ततील यानी रेक्टेंगल। बुनियादी ज्योमेट्री शक्लें, सिंबल्स, स्टार्स और बैनर्स। आप ये भी सीखेंगे कि एक चीज को किस तरह मुंतखब करें, मुंतकल करें और डिलीट करें। हाशिया यानी मार्जिन को मुकर्रर करने के लिए रूलर और ऑब्जेक्ट्स की जगह कायम करने के लिए अलाइन टूल बार का इस्तेमाल करें। यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए ऑब्जेक्ट्स की वजाहत करें। ऑब्जेक्ट से मुराद ड्रा में इस्तेमाल होने वाली शक्ल या शक्लों का ग्रुप जैसे लाइंस, स्क्वायर्स, एरोज, फ्लोचार्ट वगैरह। इस स्लाइड में दिखाई गई तमाम शक्लें ऑब्जेक्ट्स के तौर पर बयान करदा हैं। फाइल वाटरसाइकिल को खोलें जो डेस्कटॉप पर महफूज की गई थी। पहले हम सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मुंतखब करें। माने कि हम क्लाउड मुंतखब करना चाहते हैं तो हम आमतौर पर इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर 8 हैंडल्स नजर आते हैं। हैंडल्स छोटे नीले या सब्ज चौकोर होते हैं जो मुंतखबा ऑब्जेक्ट के अतराफ पर जाहिर हैं। आप बाद के ट्यूटोरियल्स में हैंडल्स और इनके इस्तेमाल के बारे में ज्यादा सीखेंगे। अब अपनी ड्राइंग में कुछ और ऑब्जेक्ट्स दाखिल करें। जमीन को पेश करने के लिए एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल शामिल करें। ड्राइंग टूल बार में बेसिक शेप्स पर क्लिक करें और फिर रेक्टेंगल पर क्लिक करें। अब कर्सर को पेज पर मुंतकिल करें। आपको कैपिटल आई के साथ प्लस की अलामत नजर आएगी। माउस के बाएं बटन को पकड़ कर रखें और रेक्टेंगल बनाने के लिए ड्रैग करें। अब माउस बटन छोड़ दें। अब जमीन से बादल तक पानी के भाप की हरकत को दिखाने के लिए कुछ एरो बनाएं। लाइन बनाने के लिए ड्राइंग टूल बार में लाइन पर क्लिक करें। कर्सर को पेज पर मुंतकिल करें। आपको तिरछी डैश के साथ एक प्लस की अलामत नजर आएगी। माउस के बाएं बटन को पकड़ कर रखें और ऊपर से नीचे तक ड्रैग करें। आपने एक सीधी लाइन बना ली है। लाइन में 2 हैंडल्स हैं। अब लाइन के ऊपर तीर की नोक यानी एरो हेड का इजाफा करें। हम लाइन को मुंतखब करेंगे। कंटेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए राइट क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करें। आप लाइन डायलॉग बॉक्स देखेंगे। अब एरो स्टाइल्स टैब पर क्लिक करें और फिर एरो स्टाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ये दस्तयाब एरो स्टाइल जाहिर करता है। एरो नामी पहले ऑप्शन को मुंतखब करें। ओके पर क्लिक करें। ये लाइन के दोनों सिरों पर मुंतखबा एरो हेड्स की अलामत जोड़ेगा, लेकिन हमें एरो हेड सिर्फ लाइन के एक ही सिरे पर चाहिए। तो पहले हम कंट्रोल और Z दबाकर इस तब्दीली को अंडू करेंगे। कंटेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए फिर से राइट क्लिक करें। अब लाइन टैब पर क्लिक करें। यहां एरो स्टाइल्स के नीचे आप स्टाइल के फील्ड देखेंगे। आप 2 ड्रॉप डाउन बॉक्सेस देखते हैं, लाइन के हर सिरे के लिए एक। बाएं ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और एरो को मुंतखब करें। दाएं ड्रॉप डाउन बॉक्स में नन मुंतखब करें। ओके पर क्लिक करें। नोट करें कि एक एरो हेड लाइन के ऊपरी सिरे में जुड़ गया है। हम लाइंस एंड एरोज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए भी एरो बना सकते हैं। अब इस एरो के आगे 2 और एरो बनाएं। ड्राइंग टूल बार से लाइंस एंड एरोज पर क्लिक करें और लाइन स्टार्ट्स विद एरो मुंतखब करें। कर्सर को ड्रॉ पेज पर लाएं। माउस के बाएं बटन को पकड़ कर रखें और ऊपर से नीचे ड्रैग करें। इस तरह एरो बनाना आसान है ना? इसी तरह से एक और एरो जोड़ते हैं। इस ट्यूटोरियल को रोक दें और इस मश्क को करें। अपनी फाइल माई वाटरसाइकिल में एक लाइन बनाएं। लाइन मुंतखब करें और लाइन डायलॉग बॉक्स खोलें। लाइन प्रॉपर्टीज फील्ड में लाइंस के लिए स्टाइल, रंग, चौड़ाई और शफाफियत तब्दील करें। एरो स्टाइल्स फील्ड में एरो के स्टाइल तब्दील करें। अब एक स्टार बनाएं। ड्राइंग टूल बार पर जाएं और स्टार्स के आगे छोटे सियाह तिकोन पर क्लिक करें। अब 5 पॉइंट स्टार मुंतखब करें। अब बादल के साथ कर्सर रखें। माउस के बाएं बटन को पकड़कर रखें और बाएं तरफ ड्रैग करें। आपने एक स्टार बना लिया है। अब सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को डिलीट और मुंतकल कैसे करें। एक ऑब्जेक्ट को मुंतकल करने के लिए मुंतखब करें और इसे मतलूबा जगह पर ड्रैग करें।
अब माउस के बटन को छोड़ दें। आप ऑब्जेक्ट को मुंतकल करने के लिए कीबोर्ड पर अप, डाउन और साइड एरो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मुंतकल करना आसान है ना? एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए मुंतखब करें और फिर कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है। क्या ये आसान नहीं है? अब बुनियादी मुआविन, रूलर और अलाइन टूलबार के बारे में सीखते हैं। रूलर पेज के मार्जिन के सेटअप और पैमाइश की इकाइयों यानी यूनिट्स को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। अलाइन टूलबार ऑब्जेक्ट के मुकाम के लिए इस्तेमाल होता है। रूलर सबसे ऊपर और ड्रा में काम करने की जगह यानी वर्क स्पेस के बाईं जानिब जाहिर होता है। पैमाइश के यूनिट्स को मुकर्रर करने के लिए सबसे ऊपर रूलर पर राइट क्लिक करें। आप पैमाइश के यूनिट्स की फहरिस्त देखेंगे। सेंटीमीटर पर क्लिक करें। ऊपर रूलर के लिए पैमाइश का यूनिट अब सेंटीमीटर मुकर्रर हो गया है। इसी तरह बाएं जानिब रूलर के लिए पैमाइश मुकर्रर करें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स पैमाइशी तौर बने हों, हमेशा दोनों रूलर्स के लिए एक तरह के यूनिट्स को मुकर्रर करें। आप देखेंगे कि फ़आल रूलर सफेद रंग में है। रूलर के आखिरी सिरे पेज मार्जिन वैल्यू की अक्कासी करते हैं, जिन्हें हमने पेज सेटअप में मुतय्यन किया है। देखते हैं कि रूलर ऑब्जेक्ट्स के लिए पैमाइश किस तरह जाहिर करता है। बादल को मुंतखब करें। क्या आप रूलर पर दो छोटे शुरू और आखिर के निशान देख सकते हैं? ये बादल के किनारों को जाहिर करते हैं। अगर आप इन अलामात को रूलर पर मुंतकल करते हैं, आप देखेंगे कि ये शक्ल के मुताबिक तब्दील होते हैं। रूलर पेज पर ऑब्जेक्ट का साइज दिखाता है। ये हमें पेज पर ऑब्जेक्ट के मुकाम और पेज हदूद को जाहिर करने के भी काबिल बनाता है। अब दूसरे बुनियादी मददगार अलाइन टूलबार पर जाएं। हम अलाइन टूलबार का इस्तेमाल मुंतखबा ऑब्जेक्ट को दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे और मरकज में सही तौर रखने यानी अलाइन करने के लिए करते हैं। अलाइन टूलबार को चालू करने के लिए मेन मेन्यू पर जाएं और व्यू पर क्लिक करें। व्यू मेन्यू के नीचे टूलबार्स पर क्लिक करें। आप टूलबार्स की फहरिस्त देखेंगे। अलाइन पर क्लिक करें। आप अलाइन टूलबार देखेंगे। अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अलाइन किस तरह होता है जब हम दीगर अलाइन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बादल को मुंतखब करें। अलाइन टूलबार पर लेफ्ट पर क्लिक करें। बादल बाएं तरफ अलाइन हो गया है। अब दो ऑप्शंस सेंटर्ड और सेंटर के दरमियान फर्क समझते हैं। हम दायरे को सेंटर और फिर सेंटर्ड में अलाइन करेंगे। पहले दायरे को दाईं तरफ अलाइन करें। दायरे को मुंतखब करें और अलाइन टूलबार में राइट पर क्लिक करें। अब अलाइन टूलबार में सेंटर पर क्लिक करें। दायरा मरकज पर अलाइन हो गया है। ऑप्शन सेंटर ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और निचले हिस्से के हाशियों के ठीक दरमियान में रखता है। ये ऑब्जेक्ट को पेज की चौड़ाई के मुताबिक मुंतकल नहीं करता। अब अलाइन टूलबार से सेंटर्ड मुंतखब करें। दायरा पेज के मरकज में अलाइन हो गया है। ऑप्शन सेंटर्ड दायरे को पेज के मरकज में अलाइन करता है। ये ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और निचली हिस्से के किनारे और पेज की चौड़ाई के मुताबिक मुंतकल करता है। अब हम ऑब्जेक्ट को अपनी नमूना ड्राइंग के मुताबिक वापस सही मुकाम पर मुंतकल करेंगे। इसे बंद करने से पहले फाइल को महफूज करना याद रखें। यहाँ आपके लिए दूसरी मश्क है। माई वाटर साइकिल फाइल में पेज शामिल करें। इन दो शक्लों को बनाएं। एरो कीज का इस्तेमाल करते हुए इन्हें मुंतकल करें। कोई ऑब्जेक्ट मुंतखब करें जिसे आपने बनाया है और इसे डिलीट करें। कुछ ऑब्जेक्ट्स का साइज नापने के लिए रूलर का इस्तेमाल करें। फिर अलाइन टूलबार का इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्ट्स को पेज के मरकज में अलाइन करें। इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस ड्रॉ पर ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि आम ड्राइंग कैसे बनाएं, बुनियादी शक्लों का इस्तेमाल करना जैसे लकीरें यानी लाइंस, एरोज और रेक्टेंगल्स, बुनियादी ज्योमेट्रिक शक्लें, सिंबल्स, स्टार्स और बैनर्स। आपने ऑब्जेक्ट को मुंतखब करना और डिलीट करना सीखा और ऑब्जेक्ट के मुनासिब मुकाम के लिए रूलर और अलाइन टूलबार का इस्तेमाल भी सीखा। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स का इनकाद भी करती है और इम्तहान में पास होने वालों को सनद भी देती है।
مزید معلومات کے لیے contact@spoken-tutorial.org پر لکھیں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ یہ حکومت ہند کی وزارت برائے انسانی وسائل و ترقی کے قومی تعلیمی مشن بذریعہ ICT کی مدد سے جاری ہے۔ اس مشن پر مزید معلومات ذیل لنک پر دستیاب ہیں: spoken-tutorial.org/nmeict-intro۔ اس سکرپٹ کا ترجمہ اور صدا بندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔